देखिए हेलमेट वगैरह भी लगाया आपने, एक बड़ी अच्छी आपने घड़ी भी बांधी है, शायद ये कुछ बताता है क्या क्या हाँ, ये थोड़ा सा बताता है कि आप कितना चले? हाँ, ये सब कुछ है। अच्छा। बाकी फ़ोन में भी आजकल बहुत बहुत सारे ऐप हैं, उससे भी पता लग जाता है। परसेंट है, देख लीजिएगा आपका बीपी, शुगर, थायराइड, बहुत सारी चीज़ों में कम से कम आपकी दवाइयाँ तो कम हो जाएंगी। मैंने ये भी देखा है कुछ लोगों ने जो 8-8, 9-9, 10-10 दवाइयाँ खाते थे, इन सब चीज़ों को रोज़ 1 घंटे का रूटीन फॉलो किया, वो एक दवाई पे आ गए। या कुछ उन्होंने नहीं भी खाई। लंबी दूरी नहीं करना चाहते मत करिए, लेकिन जैसे 4 किलोमीटर 5 दूध लानी है, सब्जी लानी है, कहीं इन चीज़ों के लिए तो आप ला सकते हैं ना साइकिल को। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, स्वास्थ्य को बहुत अहमियत दीजिए। पहला सुख निरोगी काया, इसे अपनाइए, इस मंत्र को अपनाने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है, सारा धन कुछ काम नहीं आएगा। और कम दूरी के लिए, विशेष रूप से कम दूरी के लिए साइकिल का प्रयोग करें। देखिए अभी तो हम लोग वैसे मंदिर से लौट रहे थे तो आप पे ध्यान गया, देखिए आपकी साइकिल हमने देखी कि साइकिल चलाएं स्वस्थ रहें, तो अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, डॉक्टर उमेश चंद पंत हूँ। अच्छा। और साइकिल चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक मेरा आप ये कह लो मी टाइम भी कह सकते हैं आप। और ये इतना शानदार है, इसे मैं एक औषधि के रूप में मानता हूँ। अच्छा। कि साइकिल को आप किस तरह से एक औषधि के रूप में लेके आ सकते हैं, और इसमें किसी के दोस्त की या किसी की ज़रूरत नहीं है। आप साइकिल उठाइए और चले जाइए। पिछले कुछ सालों से मैं ये क्रिया लगातार करता आ रहा हूँ, लेकिन ये जो टैग है साइकिल चलाएं स्वस्थ रहें, ये पिछले 5-6 साल से मैंने अपने जीवन में लेके आया हूँ। ये किसी के लिए नहीं है, ये मेरे स्वयं के लिए है। स्वयं के लिए अपना लिया है आप? हाँ, ये मेरे स्वयं के लिए है। देखिए इस इतने बड़े संसार में, ब्रह्मांड में, इतने बड़े विश्व में, और वो भी मैं भारतवर्ष के एक छोटे से राज्य में, वो भी एक छोटे से ज़िले में रहता हूँ, तो मैं किसी को क्या मोटिवेट करूँगा। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि अपने आप को ठीक रखने के लिए ये एक मेरा साधन है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ये वसुंधरा में ही रहता हूँ। अच्छा। और सेक्टर 5 में मेरा घर है, और वहीं मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैं एक चिकित्सक हूँ, तो ये मेरा एक पैशन है। मैंने आपने पूरा एकदम राष्ट्रीय भावना का ही परिचय दिया है। देखिए भारत का तिरंगा भी है, साइकिल चलाएं स्वस्थ रहें, इधर ही पूरा अपने साइकिल पे पूरा एकदम टैगलाइन ही पूरा लिखवाया है आप। पहले तो लोग समझते थे कि जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, तो मजबूरी है साइकिल, लेकिन आप कह रहे हैं औषधि में काम आएगा। देखिए जो है, मैं और मेरी बेटी ये दोनों एक मुहिम को लेके चल रहे हैं कि साइकिल चलाएं स्वस्थ रहें। पहला तो ये हो गया। दूसरा, साइकिल चलाने से सबसे जो शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है। लोगों को ये लगता है कि शारीरिक फिजिकल हो सकता है, लेकिन मैं इसको मानसिक शांति के तौर पे लेके चलता हूँ। ये मुझे बहुत मानसिक शांति देती है, आत्मसंतुष्टि देती है। मुझे कहीं जाना है, स्ट्रेस है, परेशानी है, दुख है, मैं साइकिल उठाता हूँ और 5 किलोमीटर चलाता हूँ, मेरा अगले 6-7 मिनट में सारा स्ट्रेस चला जाता है। लाभ ये है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक उद्देश्य लेके चलें कि मुझे स्वस्थ रहना है। पहला तो आप ये लेना चाहिए, लाभ तभी मिलेगा। अच्छा। चलाएंगे तो मानसिक लाभ मिलेगा, चलाएंगे तो शारीरिक लाभ मिलेगा। पेट्रोल खर्चा नहीं होगा तो आर्थिक लाभ भी हो वो तो देखिए आर्थिक ही बाद में आती है। पहले तो स्वास्थ्य ठीक कर लें, शारीरिक ठीक कर लें हम। और सबसे बड़ी बात है कि एक इकोसिस्टम आप ठीक करेंगे, पर्यावरण ठीक होगा तो आप स्वयं स्वस्थ हो जाएंगे। मैं बैंगलोर से हूँ, पर बेसिकली तो हम उत्तराखंड के ही हैं। हम सब लोग उत्तराखंड के। लेकिन भी साइकिल से वैसा ही लगाव है? बस भैया से हम मोटिवेटेड हैं, जैसा वो लगाव ऐसा है, हमें उनसे ज़्यादा लगाव है। तो ये हैं तो जैसे ही हम लोग को सीख देते हैं, बस हम लोग उनके पीछे वैसे ही फॉलो करते हैं। लेकिन हमको अपने अंदर वो परिवर्तन दिखता है, और दिखता है तो आप जैसे ही किसी अच्छी से जुड़ जाएंगे तो आप अपने आप ही यहाँ मन से, शरीर से स्वस्थ हो जाएंगे। ये आजकल बेवजह जो लोग चिंता करते रहते हैं, तनाव की स्थिति रहती है, इससे भी लगता है कि ये रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। घर से बाहर निकले, पार्कों में जाएं, सड़कों पे आएं। 1 साल से, जैसे आपने अभी बोला ना, शारीरिक 1 साल से भैया को पता है मैं एंग्जाइटी और बीपी का बहुत इनको पता है कितना हाई लेवल का मैं प्रॉब्लम था, बहुत बहुत इशू था। लेकिन जब से साथ में इनसे तो खैर जुड़े तो बहुत पहले, कोविड से भी पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब से हाँ कि ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ये स्टेप, और जैसे जैसे फॉलो करा, लिटरली लगता, अब अंदर से ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ कि मैं बीमार हूँ, कोई बोल भी नहीं सकता। अभी आप अगर भैया से पूछो, अगर रनिंग करनी हो, स्विमिंग, मतलब मेरा फेवरेट हॉबी स्विमिंग है, तो रनिंग हो, स्विमिंग हो, कुछ भी हो। अब जैसे आज हम तीनों जो हैं, सुबह लगभग हम आज 6 बजे निकल गए थे, तो लगभग अब हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम जूस वगैरह पियेंगे। तो हमने लगभग 2 घंटे की आज हमने रनिंग भी की, योगा भी किया, साइकिलिंग भी की। तो ये एक हमने रूटीन अपना बना रखा है अपने जीवन में।
और बच्चों को सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में जो आजकल जो एडिक्शंस आ रहे हैं, डी एडिक्शंस जो आ रहे हैं, जो आपको हो रहा है, जो इस तरह की स्क्रीन एडिक्शन है, बहुत सारे और भी चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं। साइकिल बहुत अच्छा साधन है। माँ बापों ने साइकिल लाना बंद कर दिया, गिर जाएंगे, चोट, जब तक गिरेंगे नहीं तब तक वो चीज़ें आएंगी कैसे? मिट्टी में नहीं जाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे? तो स्वास्थ्य अपने आप में एक बहुत बड़ी पूंजी है, इसे संभाल के रखिए। हाँ, गिरते हैं शहंसवारें ही मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इंसान के बल चलने वाले बहुत सुंदर आपने कहा। वैसे भी नहीं गिरेंगे। नहीं, वैसे भी नहीं गिरेंगे। और सबसे मैं ये कहूँगा, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आत्म मंथन, अपने चिंतन, स्वतः के लिए इस कार्य को करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।